अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट पे। ये हमने वर्मी कंपोस्ट बेड बनाए थे, इनको 2-3 माह हो गए हैं। और यहाँ से हम जो पहली कंपोस्ट थी उठा के बाहर जो हमारे बेड हैं उन पे कंपोस्ट प्लस जो कल्चर है सारा उसमें हमने शिफ्ट कर दिया था। अब इनमें कल्चर जो है ना वो शिफ्ट करेंगे। इसमें भी कुछ बेड हाफ़ तकरीबन वो बेड जो है वो बाकी रह गया है हमारे पास। इसे भी हमें शिफ्ट करना है। अब बारिशें रेगुलर हो रही हैं तो इसलिए ये मामला ज़रा रुक गया है। आपने सुना होगा वर्मी कंपोस्ट बड़ी अच्छी चीज़ है और मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप अपने लॉन में, अपने गार्डन में वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करें। बड़ी अच्छी मुनासिब कीमत पे मिल जाती है। कोई 150, कोई 120, 100 के करीब, कोई इससे कम भी दे देता है। डिपेंड करता है कि कैसी आपकी अप्रोच है। ये बेसिकली आपको मैं आज दिखाना चाह रहा हूँ कि वर्मी कंपोस्ट होती कैसे है। ये जो हम चाय बनाते हैं घर में और इस्तेमाल शुदा जो पत्ती होती है, जो इस्तेमाल के बाद जो पत्ती बचती है, बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर होता है इसका देखने में कि जैसे चाय की पत्ती आपने स्टेन करने के बाद निकाली है, तो वैसा टेक्सचर आपको इसका मिलेगा। तो ये बेहतरीन अच्छी वर्मी कंपोस्ट है। ये वर्म्स ने बनाई है और इसका टेक्सचर बिल्कुल ज़बरदस्त है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। मैंने खुद गमलों में डाली है अभी। ये मैं रिजवान भाई से लाया था, तो हाफ़ जो है ये मेरे पास रखी है अभी, बाकी मैंने गमलों में इस्तेमाल की है। तो जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी ज़मीन ज़रा इतनी अच्छी नहीं है कि जिसमें पौधे लगाए हैं, ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, न्यूट्रिशन उसकी उसमें वैल्यू कम है, तो वो मैं समझता हूँ कि आप उसमें ये वर्मी कंपोस्ट डालें। आप हमसे कहेंगे तो अवेलेबल है, हम भी आपको दे देंगे। आपको नियरेस्ट कोई और भी मिल जाए तो उससे आप डाल दें। हाँ जी, इन 4 महीने हो गए हैं, तकरीबन 4 माह हो गए हैं इसे हमें डाले हुए, यहाँ पे बनाए हुए। लेकिन चूँकि बारिशें हो रही हैं इसलिए इसका वो टेक्सचर अब हमें नज़र नहीं आ रहा। ये भी मैंने खोला है, ये देखिए ऊपर से ये जो कैंचुए हैं वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। इसे ये देखें, ये हम पलटते हैं तो ये हमारा जो कल्चर है यहाँ पर रिच काफ़ी नज़र आ रहा है इसमें। ये तो ये अब नीचे जा चुके हैं, ऊपर से कंपोस्ट बनाते जाते हैं और नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। ठहरो ज़रा, ठहरो ठहरो। और यहाँ देखें तो ये पता चल रहा है कि ये गोबर भी मौजूद है। इसका मतलब है इनकी खुराक यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कैंचुओं की तादाद जो है वो कम नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि ये कम है, क्योंकि इनका एक और बड़ा मसला यही है कि ये इन्होंने सिर्फ गोबर ही खाना है। अगर गोबर कम हो गया, ख़त्म हो गया, तो फिर ये इनको सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसमें स्टिल केंचुए भी मौजूद हैं और गोबर भी मौजूद है। इसको काफ़ी देर हो गई है, ये सब बिल्कुल साइड पे है, इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमें केंचुए दिखाई देते हैं। कुछ देर में ये खुद ही इसके साथ अंदर चले जाएंगे। चलो बाहर वाले भी, बाहर जो बेड हैं ये हमने बनाए थे कोई 2 माह पहले। ये जो पहले 2 बेड दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर ये पायक्रम बैठे हैं, ये 2 माह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया इसको बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अब आके देखा तो ये बारिशें हुई हैं पिछले दिनों लगातार, तो एकदम से ये जो जड़ी बूटियाँ हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई हैं। और यहाँ चूँकि ऑलरेडी खाद बनी हुई है इसके ऊपर, तो वो मौज हो गई उनकी। ये बड़े तेज़ी से ये जड़ी बूटी जो डीला है ये उग रहा है। तो आज इनसे अब यही कहते हैं कि भाई इसे ख़त्म करें। सबसे पहले तो घास ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि साइड से भी बढ़ती हुई वो ऊपर आ रही है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त खाद यहाँ पर टेक्सचर बना है हमारा। ये शो हो रहा है कि यहाँ खाद ज़्यादा बेहतर ऊपर बनी हुई नज़र आ रही है और अच्छी क्वांटिटी में है। नीचे तक जो है ना ये खाद बन चुकी है। तो लेकिन ये जो जड़ी बूटी है ये डिस्टर्ब करेगी। यहाँ पर भी थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ पर केंचुए वगैरह नज़र आ रहे हैं। जहाँ पहले मैंने खोदा था वहाँ पर केंचुए नज़र नहीं आ रहे। ये अच्छा पराली से कवर किया हुआ है और पानी भी लगाते हैं। जब पानी लगाते हैं तो इसके अंदर से जो पानी बह के निकलता है वो भी काफ़ी न्यूट्रिशन रिच होती है उसके अंदर। वो भी इनको जड़ी बूटियों को सपोर्ट कर रहा है कि यहाँ से ये इनकी बढ़ोतरी बड़ी तेज़ हो रही है।
दूसरे बेड जो हैं उनको भी अगर देखें तो इसमें भी बहुत अच्छी ये कॉम्पोस्ट बन रही है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी जो ऊपर से पराली हटा लें ज़रा, ये जो है ये देखें ये कितना ज़बरदस्त है, ये बहुत अच्छी कॉम्पोस्ट बनी है। तो देखा जाए तो ये इस हद तक तो ठीक है, ऊपर तो बड़ी अच्छी है लेकिन नीचे थोड़ी सी हीट महसूस हुई है। हालांकि पानी देते हैं लेकिन ये यहाँ पर गोबर मौजूद है ऊपर, हालांकि बन रहा है अच्छी खाद बन चुकी है। बहरहाल इस वक्त तक सेटिस्फैक्ट्री है सिचुएशन सारी, कि अच्छी कंपोस्ट बन रही है। ये वो तरीका है, बेहतरीन तरीका है जिससे गोबर से खाद बनाई जा सकती है। और ये 3 माह तकरीबन जो है इसको चाहिए होते हैं। ये 30 फीट बाय 4 फीट जो हमारी पायल होती है, ये एक बेड बनता है। तो इसमें 3 माह के बाद आपको ये खाद मिल जाती है। और जो वर्मी कंपोस्ट है इसकी खुसूसियत ये है कि इसमें आपको इसके साथ किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो एक पौधे को दरकार हैं, और ये डालेंगे और डालते ही ये पौधे के इस्तेमाल में आना शुरू हो जाएगी। दूसरा तरीका जो होता है, जो मैंने पहले भी कई बार वीडियो बनाई है, कि हम ज़मीन पे डाल देते हैं गोबर को और उसको नेचुरली कंपोस्टिंग होने के लिए छोड़ देते हैं। उस तरीके को अगर हम देखें तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लेता है और है लेज़ी। वो बड़ा आसान है कि बस आपने डाल दिया और 6-8 माह के बाद खाद तैयार आपको मिल गई। तो उसमें ये एक और मसला यही होता है जो इसमें हमें यहाँ नज़र आ रहा है, कि जड़ी बूटियाँ जब होती हैं और फिर उनका सीड जो है वो उसके अंदर गिर जाता है। वो एक ड्रॉबैक है उसका, कि ज़ाहिर है आपने एक जगह से गोबर उठाया, उसको डाल दिया, अब वो 6-8 माह में उसके अंदर जो भी जड़ी बूटी उगेगी उसकी केयर नहीं की जाती अमूमी तौर पे, और उसमें उनके बीज गिर जाते हैं, वो बाद में प्रॉब्लम करते हैं। जबकि ये जो जिसे आप ख़ुद हैंडल करते हैं, इसमें सीड वगैरह पौधे कोई चीज़ अगर उगती है तो हम उसे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन नेक्स्ट के लिए अब प्लान करते हैं, ये हमारा पहला तजर्बा है। इस वजह से जो ये प्रॉब्लम आई है इसका हल सोल्यूशन अब कोई निकालने की कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।